एक गांव में एक आलसी पंडित बालकराम शास्त्री अपनी नई नवेली दुल्हन माया के साथ रहते थे। माया बहुत चतुर थी, उसको गहने पहनने का और रानी की तरह सजने संवरने का बड़ा शौक था। वो सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। ये तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपये नहीं हैं। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपये के 8-8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को नेवता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसिनों को देख देखकर उसका जी ललचा करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे, अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी बाहर से घर आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर न समझा था। पूछा, ये हार किसका है? पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, ये हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। मैं तो ऐसा ही हार लूंगी। फिर वही जिद। अब सभी पहनती हैं तो मैं ही क्यों न पहनूं? सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपये प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया तो 5 वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख? ये हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। ये कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकपका कर उठे और बोले, कहाँ कहाँ? दौड़ो दौड़ो। मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। मुझसे तो मारे डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? खपरैल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, ये तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुझे ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान, तुमने हार उतार क्यों न दिया था? क्या जानती थी कि आज ही यह मुसीबत गिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। अब हाय हाय करने से क्या होगा? अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, और कुछ तो नहीं ले गया? और तो कुछ नहीं ले गया, बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी, किसी जानकार आदमी का काम है। अब गहने का मजा मिल गया ना? माया, हाय भगवान, यह अपयश बदा था। इतना समझा के हार गया, तुम न मानी। बात की बात में 600 रुपए निकल गए। अब देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। बेड़ी बैठ गई है। माया, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख न होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेंगी? अब उनके लिए कोई चोरी थोड़ी ही करने जाएगा। तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया। तो इतने रुपये कहाँ से आएंगे? कहीं न कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर तुमने बड़ी भूल की। भगवान से मंगनी की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूँ ही अभागिनी। पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा।
चुप होके बैठो, पड़ोसिन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक हमें चैन न आएगा। पंडित बालकराम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दक्षित हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। माया पंडित जी का अध्यवसाय देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहाँ से कहाँ मैंने ये विपत्ति सिर पर ली। कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब ये चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या के समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए, जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतःस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? इससे क्या मतलब? ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से या नाखुशी से। ये ऋण नहीं है। और क्या है? बदला सही। बदला भी नहीं है। फिर क्या है? तुम्हारी निशानी। तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो हार चोरी नहीं हुआ था। मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। सच? हाँ, सच कहती हूँ। मेरी कसम। तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित, तो तुमने मुझसे कौशल किया था। पंडित, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? माया, क्या 600 रुपए से ऊपर? पंडित, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आलस को बलिदान करना पड़ा। हंसते हुए